नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी की एक और क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपभ्रंश भाषा तक हिंदी को कवर किया था और आज हम जानेंगे कि अभट्ट भाषा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभट्ट क्या है। तो अपभ्रंश के उत्तरकालीन स्वरूप को ही कुछ विद्वानों ने अभट्ट कहा था। किसको? अपभ्रंश के उत्तरकालीन समूह को ही अभट्ट कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने कहा होगा कि अभट्ट से ही कहा जाता है, किसे? उत्तरकालीन स्वरूप को। तो अभट्ट भाषा की बात करें तो इसका जो प्रयोग काल रहा था 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अभट्ट भाषा का प्रथम वर्णन यानी प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में। और इस ग्रंथ के लेखक कौन थे? ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी, ठीक है। अभट्ट को ही विद्यापति ने देशील बयाना की संज्ञा दी, यानी अभट्ट को ही देशील बयाना की संज्ञा दी गई है। और ये संज्ञा किसने दी थी? विद्यापति जी ने। इस अभट्ट भाषा को ही संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है संक्रमणकालीन भाषा? तो हमारा आंसर होगा अभट्ट को, ठीक है। अभट्ट में ही मठ और मठांतर आए। अभट्ट भाषा में ही मठ और मठांतर आए थे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि अभट्ट भाषा में लिखे गए ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने वर्ण रत्नाकर नामक रचना करी, ठीक। अगले हुए थे विद्यापति जी। विद्यापति जी ने अभट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना करी थी। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें ये पूछेगा कि जो विद्यापति जी की रचना है उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में करी थी। आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछेगा। तो कीर्ति पताका और कीर्तिलता की रचना करी थी किस भाषा में? अभट्ट भाषा में, ठीक है। आप इस प्रकार से आंसर देंगे। जो वर्ण रत्नाकर रचना करी हुई थी किसने? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। ये किस भाषा में करी थी? तो अभट्ट भाषा में करी थी, ठीक है। अब्दुल रहमान ने रचना करी थी संदेश रासक की। तो वो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि संदेश रासक जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या अभट्ट भाषा में? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अभट्ट भाषा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अगले हैं हमारे रौड़ कवि। रौड़ कवि जी ने लिखा है राहुल बेल। क्या लिखा है? राहुल बेल। नेक्स्ट है दामोदर पंडित जी ने लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या लिखा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब हम जानेंगे कि अपभ्रंश के भेद कितने हैं, ठीक है। अपभ्रंश के भेद कितने हैं तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए हैं। ये जो अपभ्रंश के 7 भेद बताए हैं, आपसे प्रश्न पूछेगा कि अपभ्रंश के 7 भेद किसने बताए हैं? तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी ने। वो कौन कौन से अपभ्रंश के 7 भेद हैं वो हम एक एक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक तरफ अपभ्रंश का नाम जानेंगे और उस अपभ्रंश से संबंधित यहाँ पर उपभाषा वर्ग जानेंगे और उन उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं या कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें शौरसेनी अपभ्रंश की। तो शौरसेनी अपभ्रंश का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में। इसी शौरसेनी अपभ्रंश से ही हमारे 3 उपभाषा वर्ग निकले थे, जिसमें पहला था पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग, दूसरा राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग और तीसरा गुजराती हिंदी उपभाषा वर्ग। और इस पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं पश्चिमी हिंदी में? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है कब कब है, कब कब है, कब कब है, ठीक है। एक कब से हुआ खड़ी बोली जिसे कौरवी बोलते हैं, बी से बुंदेली, इस कब से कन्नौजी, बी से ब्रजभाषा और एच से हरियाणवी। हरियाणवी को ही बांगरू भाषा भी कहा जाता है। तो खड़ी बोली, कौरवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और हरियाणवी ये किस हिंदी के अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है। ये शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। अगली बात करें हम राजस्थानी हिंदी की। तो राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से आई है। और इस राजस्थान हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती हैं या भाषाएं बोली जाती हैं?
तो एक है मालती, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। इसकी शॉर्टकट है ट्रिपल एम जे, यानी पहली एम से मालवी, दूसरी से मेवाती, तीसरी से मारवाड़ी और जे से जयपुरी। नेक्स्ट है गुजराती हिंदी। इस गुजराती हिंदी से कौन सी भाषा आई थी? गुजराती भाषा आई थी। तो चलिए अगले पेज पर। अगला है हमारा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, इस मागधी अपभ्रंश का केंद्र है मगध। इस मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा वर्ग आए? तो इसमें आया था पहला बिहारी हिंदी, उड़िया, बंगला और असमिया। ये 4 उपभाषा वर्ग मागधी अपभ्रंश से आए हैं। बिहारी हिंदी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। हमें इनके बारे में डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें जानना है बिहारी हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी को जो हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे वो हिंदी सब्जेक्ट से, हिंदी भाषा से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमें इनके बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें हिंदी भाषा के बारे में, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से कौन कौन सी बोली निकली? तो हमारा शॉर्ट ट्रिक है डबल एम बी या बी डबल एम कर सकते हैं, या एम कर सकते हैं, MBM, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी किस हिंदी से निकली थी? ये बिहारी हिंदी से। बिहारी हिंदी किससे निकली थी? मागधी अपभ्रंश से। ऐसे हमें रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में आपको आगे और डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, इन बोलियों के बारे में भी डिस्कस कराऊंगा अच्छे से। पहले यहाँ पर हम इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो इससे निकला है हमारा पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती हैं? तो वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक है ABC। पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोली निकली है? ABC, यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला है हमारा खस अपभ्रंश। ये खस अपभ्रंश है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से ही प्रभावित है। खस अपभ्रंश जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से ही प्रभावित है। और इसके अंतर्गत आती है हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली को, ठीक है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है KG कुमाऊनी, जी गढ़वाली। इसके 3 रूप देखे जाते हैं। पहाड़ी हिंदी के 3 रूप देखे जाते हैं, जिसमें हम पश्चिमी हिंदी को देखते हैं। पश्चिमी पहाड़ी में बोली जाती है जौनसारी, पूर्वी पहाड़ी में बोली जाती है नेपाली, और मध्य पहाड़ी में बोली जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली जो बोली जाती हैं वो मध्य पहाड़ी में बोली जाती हैं। जौनसारी बोली जाती है पश्चिमी पहाड़ी में, और नेपाली बोली जाती है पूर्वी पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पूर्वी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अगली बात करें हम ब्रांचड़ अपभ्रंश की। किसकी? ब्रांचड़ अपभ्रंश की। ब्रांचड़ अपभ्रंश, इससे निकली सिंधी हिंदी। ब्रांचड़ अपभ्रंश भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही प्रभावित है, ठीक है, इससे निकली सिंधी हिंदी। नेक्स्ट है पैसाची अपभ्रंश, इससे निकली हमारी पंजाबी और लहंदा। अगला है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और इस महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली हमारी मराठी हिंदी। तो आई होप आपको ये अवहट्ट भाषा समझ में आई होगी, ये अपभ्रंश भी समझ में आए होंगे। अगली क्लासेज में हम इन अपभ्रंश को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक अपभ्रंश के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो इस क्लास में नहीं रहने देते हैं।